हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th की जो फिजिक्स फर्स्ट चल रही है उसका एक टॉपिक लेके चल रहा हूं चैप्टर नंबर 2 में से, यानी कि जिसका नाम है परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत तथा ध्रुवण ये टॉपिक लेके चल रहा हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि परावैद्युत क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुक्त आवेश क्या होता है, बद्ध आवेश क्या होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमारी प्रत्येक वीडियो को आप दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। यदि स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि परावैद्युत तथा ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, परावैद्युत यानी कि डाइइलेक्ट्रिक्स। परावैद्युत क्या है स्टूडेंट जी, मैंने आपको टॉपिक जो है पहले पढ़ा दिया है परावैद्युत यानी कि परावैद्युत पदार्थ के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि चालक अचालक मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें बताया था कि परावैद्युत होता क्या है। परावैद्युत एक तरह से क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है, यानी कि अचालक पदार्थ होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। तो इसकी जो परिभाषा होगी आप देख सकते हैं क्या है कि परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट के परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता, यानी कि आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के पदार्थ जो होंगे वो होंगे हमारे परावैद्युत पदार्थ, परंतु ये धारा का प्रदर्शन करते हैं, यानी धारा का नहीं विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब स्टूडेंट इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो आप देख सकते हैं, उदाहरण है जैसे कागज हो गया, मोम, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। ठीक है, यानी कि जो कागज होता है इसमें से भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। मोम जो होता है इसमें भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। लकड़ी जो होता है इसमें मोम जो लकड़ी होती है इसमें भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। प्लास्टिक जो होती है इसमें भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है। जो ये सारे के सारे आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं, ये आपके अचालक पदार्थ यानी कि परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अचालक पदार्थ होते हैं, यानी कि परावैद्युत पदार्थ यानी कि डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक्स मैटर होते हैं, यानी कि जैसे कागज, मोम, लकड़ी, प्लास्टिक ये हैं क्या हैं, परावैद्युत पदार्थ। क्या होते हैं परावैद्युत पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होता, तो उन्हें हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, परावैद्युत के प्रकार। स्टूडेंट, परावैद्युत जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा ध्रुवीय परावैद्युत और एक और होता है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला है हमारा ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं। स्टूडेंट, ध्रुवीय का मतलब होता है जिसके अंदर ध्रुव हो, यानी कि ध्रुवीय का मतलब होता है जिसके अलग अलग ध्रुव हों, वो होता है ध्रुवीय। ठीक है नहीं, तो ध्रुवीय अणु इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि ध्रुवीय पदार्थ होता क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं स्टूडेंट जो ध्रुवीय मतलब जिनके धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र, इनके अणुओं के धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होते। संपाती का मतलब एक ही जगह नहीं होते। संपाती का मतलब होता है एक ही जगह नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, आप जानते हैं कि अणु क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर पदार्थ बना होता है। तो इनके जो अणु होते हैं उनमें जो धनावेश और ऋणावेश केंद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक ही जगह नहीं होते, यानी कि संपाती नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि H2O HCl
H2 जो होता है जो कैसा होता है, धनायन होता है, और जो O होता है हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ऋणायन होता है। हाइड्रोजन धनायन, क्लोरीन ऋणायन, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके जो मतलब केंद्र होंगे वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये जो होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, ठीक है नहीं। अब चलते हैं, अब देखते हैं हम कि अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत से आपको समझ में आ रहा है कि जिनके ध्रुव संपाती हों, कैसे हों, संपाती हों। तो चलिए देखते हैं एक बार स्टूडेंट, अध्रुवीय परावैद्युत। दूसरा है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, चलिए देखते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक ही जगह होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे अध्रुवीय परावैद्युत जो होता है, अध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो होता है हमारा कैसा होता है, धनायन होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो उनका जो केंद्र होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन जो होते हैं, इस प्रकार के पदार्थों से जो मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, यानी कि H2 और O2 आदि, ये अध्रुवीय परावैद्युत होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत होते हैं, उनके अणु जो होते हैं उनके अणुओं के धनावेश केंद्र ऋणावेश केंद्र एक ही होते हैं। अब स्टूडेंट इसके बारे में तो आप समझ चुके हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कि परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, यानी जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसका जो ध्रुवण होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं कि यानी कि ध्रुवण है क्या, परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है। तो चलिए वो भी देख लीजिए स्टूडेंट। परावैद्युत का ध्रुवण यानी कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, जब परावैद्युत को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि बाहर से वैद्युत क्षेत्र लगा दें, एक पदार्थ रख के उसके चारों तरफ से क्या लगा देंगे, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि बाहर से क्या लगा दें, वैद्युत क्षेत्र लगा दें। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि उनके मध्य में दूरी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि दूरी बढ़ने लगती है, ठीक है। यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आप जानते हैं, जिनकी जैसे प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होता है उनके मध्य की दूरी कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये बना निकाय होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और उसके मध्य में जो मतलब आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर लिखा है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रक्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। यानी कि जब परावैद्युत पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका ध्रुवण हो जाता है, उसके अणुओं का ध्रुवण हो जाता है, और जब ध्रुवण होगा तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्रेरित होता है। तो इसी प्रकार के पदार्थों को इसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। एक बार फिर से देखते हैं, जब परावैद्युत को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जिसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। ये तो इसकी रही डेफिनेशन। अब हम चित्र से समझते हैं। तो चलिए चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चित्र लिया है कि यहाँ जो आपको जो अंदर दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, परावैद्युत पदार्थ है जो अणुओं से मिला, आप देख सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक आपकी प्लस प्लेट है और एक आपकी माइनस प्लेट है, ठीक है स्टूडेंट। इस पर हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र यानी कि आवेश है, तो इस पर जो प्लस आवेश इस पर माइनस आवेश है, तो इसके अंदर इस परावैद्युत पदार्थ को रख दिया। तो परावैद्युत पदार्थ को रख दिया तो इसका जो माइनस वाला है अणु, मतलब माइनस वाला जो केंद्र है वो प्लस की तरफ जाएगा और प्लस वाला केंद्र माइनस की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, यानी कि इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे यानी कि विभवांतर भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनके मध्य की दूरी और बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो वो आगे समझना है, वो आगे एक टॉपिक है सामर्थ्य और भंजक विभवांतर के बारे में, वो आगे समझना है।
ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो जब परावैद्युत पदार्थ को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र, आप देख सकते हैं प्लस से माइनस दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की, जब रखा जाता है उसमें तो क्या होता है कि प्लस और ऋण जो इसके क्या होते हैं दूर दूर होने लगते हैं, यानी कि माइनस वाला प्लस की तरफ आने लगता है और प्लस वाला माइनस की तरफ आने लगता है। तो इस प्रकार से इसके अणुओं में क्या होता है, एक ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है। तो यही होता है परावैद्युत का ध्रुवण। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अणुओं में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो इस घटना को ही परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको परावैद्युत तथा ध्रुवण का जो टॉपिक था वो कंप्लीट समझ में आ चुका होगा कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और ध्रुवण क्या होता है, आप पूर्ण तरह से समझ चुके होंगे। स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।